हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 10 to 14 सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10। स्टेटमेंट है आपके पास, शो दैट A1 A2 अप टू AN फॉर्म एन AP। आपको शो करना है कि ये एक AP है। वेयर AN इज़ डिफाइन एज बिलो। आपको ये टर्म्स दी हुई हैं और आपको प्रूव करना है कि ये AP है। और यहाँ आपको इस जो भी ये लिस्ट ऑफ टर्म्स हैं इसकी आपको nth टर्म गिवन है, an आपको गिवन है। an इज इक्वल टू 3 + 4n। और आपको शो करना है कि जो ये लिस्ट ऑफ टर्म्स है, लिस्ट ऑफ नंबर है, ये आपके पास एक AP है और इसकी nth टर्म हमें गिवन है। तो हमें यहाँ जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं A1 A2 अप टू AN, nth टर्म हमें गिवन है an की वैल्यू गिवन है। देखो बेटा, अगर हम यहाँ n को 1 पुट करें, पुट n इज इक्वल टू 1, तो आपका ये A1 बन जाएगा। यहाँ पे n को 1 पुट करेंगे, यू गेट 7। पुट n इज इक्वल टू 2, इफ़ वी पुट n इज इक्वल टू 2 वी गेट A2 इज इक्वल टू 11। इफ़ वी पुट n इज इक्वल टू 3, यहाँ अगर हम n को 3 पुट करें, 3 + 4 × 3 वी गेट A3 इज इक्वल टू 15। तो इस तरह से आप देखिए हमारे पास ये लिस्ट ऑफ टर्म्स जो हैं 7, 11, नेक्स्ट 15 अप टू सो ऑन, इस तरह से ये टर्म्स हमारे पास हैं। अब आपको ये शो करना है कि ये एक AP है। फर्स्टली आपको शो करना है कि दिस इज़ एन AP। तो आप AP कैसे शो करेंगे? आप कॉमन डिफरेंस नहीं कहेंगे हम इसे। अभी आप ये बोलेंगे कि आप सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करेंगे। आपको ये शो करना है कि शो दैट दिस इज़ एन AP। तो AP कैसे शो किया जाता है? सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो A2 - A1, फिर आप फाइंड करेंगे A3 - A2। तो सक्सेसिव टर्म्स का हमने डिफरेंस फाइंड किया, वो हमारा डिफरेंस सेम आ रहा है। सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस आपका सेम है, तो इट इज़ एन AP। तो आपकी ये एक AP बन जाएगी। नाउ वी हैव टू फाइंड सम ऑफ 15 टर्म। नाउ वी हैव टू फाइंड सम ऑफ 15 टर्म्स। अब आपको 15 टर्म का सम फाइंड करना है। इस AP की 15 टर्म का सम फाइंड करेंगे। तो S15 इज इक्वल टू 15/2 × 2A + 15 - 1 × D। यहाँ आप A की वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे जो कि 7 है। देन आप D की वैल्यू पुट करेंगे। D आपके पास ये डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स, कॉमन डिफरेंस आपका 4 है। तो इस तरह से आप सम ऑफ 15 टर्म फाइंड कर सकते हैं। S15 का हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है, 15/2 × 2A + 15 - 1 × D। क्वेश्चन नंबर 11, if sum of n terms of AP is 4n minus n square, sum of n terms is this. What is the first term? What is the sum of first two terms? What is second term? Similarly, find the third term, 10th term and nth term. तो आपको ये information given है in an AP, sum of n terms is this, sum of first n terms, and you have to find sum of first two terms, second term, value of the third term, 10th term and value of nth term. तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ लिया है SN। हमें एक AP में, AP अगर ये है A1 A2 A3 अप टू AN, हमें गिवन है सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स को आप राइट करेंगे SN। आपको ये n टर्म्स का सम गिवन है, A1 A2 A3 अप टू AN, इन सब का सम, दैट इज़ SN। अगर आप यहाँ n को 1 पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 1, यहाँ आप n को 1 पुट करेंगे, यू गेट 3। इफ़ यू पुट n इज इक्वल टू 2, अगर आप यहाँ n को 2 पुट करेंगे, यू गेट 4 × 2 - 2 स्क्वायर, दैट इज़ 4। n को 3 पुट करेंगे, यहाँ n को 3 पुट करेंगे, यू गेट 3। अब हम बात करते हैं बेटा, इस तरह से हम आगे और भी पुट कर सकते हैं। n को 4, 5, 6, ये मैंने डॉट 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 इसीलिए लगाए हैं कि आप n की वैल्यू आगे भी पुट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपका S1 क्या है। S1 आपका A1 के इक्वल है, बिकॉज S का मतलब होता है सम, और ये जो यहाँ पे बेस में है सम ऑफ वन टर्म, तो दैट इज़ ओनली A1, सम ऑफ वन टर्म। सिर्फ आपको एक ही टर्म लेनी है, दैट इज़ ओनली A1।
और S2 का मतलब है सम ऑफ टू टर्म्स, यानी कि आपको टू टर्म्स लेनी है A1 और A2 और उनका सम फाइंड करना है, तो ये आपका S2 होता है, सम ऑफ टू टर्म्स। और S3 का मीनिंग क्या होता है, सम ऑफ थ्री टर्म्स, तो A1 A2 A3। तो यहाँ हम ले रहे हैं सबसे पहले S1। S1 का मीनिंग है आपका ओनली, आपको लेना है A1, S1 इज़ A1, S1 इज इक्वल टू A1 because S1 is the sum of one term, that is only one term, that is only A1. S1 is A1. If S1 is 3, then A1 is also 3. And now come to S2. What is S2? S2 is the sum of first two terms, that is A1 plus A2. So if S2 is 4, then A1 plus A2, then A1 plus A2 is also 4. Now substitute A1 is equal to 3, you get A2. Now come to S3, and what is S3? Sum of first three term, A1 A2 A3, A1 A2 A3 का sum, that is 3. S3 is 3, this implies A1 plus A2 plus A3 is equal to 3. Now put value of A1 plus A2, that is 4, you get A3. In this way we find A1, A2 and A3. ये मैंने लिस्ट ऑफ टर्म्स लिखा है A1 A2 A3। तो यहाँ हमसे अब क्वेश्चन पुट किए गए हैं, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इज़ 3, फर्स्ट टर्म इज़ A1, व्हाट इज़ सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म इज़ 1, व्हाट इज़ थर्ड टर्म -1। नाउ व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज़ डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, या फिर आप कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म्स। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस है A2 माइनस A1। Now we have to find value of 10 term, A10, that is A plus 9D. an का आप फॉर्मूला यूज़ करें तो A plus n minus 1 into D, put n is equal to 10 here, A10, A plus 10 minus 1, that is 9. Now substitute value of A and D, we get value of 10 term. Now we have to find the value of nth term, A plus n minus 1 into D. In this way we get nth term. Question number 12. Find the sum of first 40 positive integer divisible by 6. आपको divisible by 6 integers लेने हैं, positive integers divisible by 6, और कितने लेने हैं 40, एंड उनका सम फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स अगर हम divisible by 6 पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर divisible by 6, सबसे फर्स्ट आपका 6 ही रहेगा, फिर 12 divisible by 6 है ये, 18, इस तरह से नेक्स्ट आपका 24, सो ऑन। आपको कितने पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, 40 इंटीजर्स लेने हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है आपको ये 40 टर्म्स लेनी है, आपको 40 पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं डिविजिबल बाय 6। तो मैंने फर्स्ट लिया 6, 12, 18 अप टू, आपको इस यहाँ पे लिस्ट ऑफ टर्म्स जो है ये, इसमें आपको 40 टर्म्स लेनी है और आपको उनका सम फाइंड करना है। फाइंड द सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ फर्स्ट टर्म आपके पास ये एक AP आप देख सकते हैं, क्योंकि कॉमन ये जो सक्सेसिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है 6। तो फर्स्ट टर्म 6 एंड D इज़ A2 माइनस A1, दैट इज़ ऑल्सो 6, एंड यू हैव टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म, दैट इज़ S40, यानी Sn, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। आपको सम का फॉर्मूला यूज़ करना है और आपको n लेना है या 40, बिकॉज आपको इस AP की 40 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो दैट इज़ S40 इज़ 40/2 इंटू 2a प्लस 40 माइनस 1 इंटू D। नाउ यूज़ द वैल्यू ऑफ A, दैट इज़ 6, एंड यूज़ द वैल्यू ऑफ D, दैट इज़ ऑल्सो 6, वी गेट सम इज़ 4920। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। आपको 8 के मल्टीपल लेने हैं और 15 मल्टीपल लेने हैं और उनका सम फाइंड करना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो स्टूडेंट्स जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 12 किया, सिमिलरली आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको 8 के मल्टीपल लेने हैं, तो फर्स्ट मल्टीपल आप लेंगे 8, देन 16, 8 के मल्टीपल लीजिए, फिर 24, कितने मल्टीपल लेने हैं 15, तो आपने ये 8 के मल्टीपल लिए 8, 16, 24, और ये टर्म्स आपकी कितनी लेनी है आपको 15।
तो इनका आपको सम फाइंड करना है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड किया, सिमिलर ही क्वेश्चन है ये भी। तो सम ऑफ 15 टर्म्स 15/2 इंटू 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। नाउ यूज़ द वैल्यू ऑफ a एंड d। तो a आपके पास 8 है और d भी आपके पास यहाँ डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म दैट इज ऑल्सो 8। In question number 14, you have to find the sum of odd numbers between 0 and 50। आपको 0 और 50 के बिटवीन ऑड नंबर्स लेने हैं और उनका सम फाइंड करना है। तो बिटवीन 0 एंड 50 ऑड नंबर रहेंगे 1। 0 और 50 के बिटवीन ऑड नंबर स्टार्टिंग विद 1, देन 3, 5, 7 अप टू लास्ट आपका रहेगा 49, क्योंकि आपको 0 और 50 के बिटवीन ही लेने हैं ऑड नंबर और आपको इनका सम फाइंड करना है। तो यहाँ ये भी जो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये आपकी एक एपी है, क्योंकि डिफरेंस आप देख सकते हैं सक्सेसिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है, 2 का डिफरेंस है, तो ये आपकी एक एपी है। तो फर्स्ट टर्म आपकी 1 है, डी आपका a2 माइनस a1 दैट इज़ 2 है। और आपको क्या करना है, इनका सम फाइंड करना है, तो Sn। लेकिन आपको पहले ये देखना है कि ये कितनी टर्म्स हैं, ये P जो है ये कितनी टर्म्स इसके अंदर हैं, हमें पहले ये फाइंड करना है। लेट दिस AP कंटेन्स n टर्म। हमने सपोज किया कि इस AP में n टर्म्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सपोज किया कि इस AP में n टर्म्स है, दैट इज दिस वन इज nth टर्म। तो ये आपकी nth टर्म है, an इज 49। Now use the formula for an, a plus n minus 1 into d, that is 49. A is 1 and d is 2. On solving we get n is 25. तो इस AP में हमारे पास 25 टर्म्स हैं। हमने क्या लिया था, 0 एंड 50 के बिटवीन ऑड नंबर लिए थे, ऑड नंबर हमने ये ले लिए और हमें इनका सम फाइंड करना था। तो इसकी फर्स्ट टर्म आपकी 1 है, d आपका 2 है, और इनका सम फाइंड करने के लिए पहले आपको ये पता लगाना था कि ये कितनी टर्म्स है। तो हमने सपोज किया कि n टर्म्स है, दैट इज दिस वन इज nth टर्म, an is 49. यूज द फॉर्मूला फॉर an एंड पुट वैल्यू ऑफ a and d, वी गेट वैल्यू ऑफ n। दिस implies दिस AP कंटेन्स 25 टर्म एंड वी हैव टू फाइंड देयर सम। हमें इन 25 टर्म्स का सम फाइंड करना है, दैट इज एज 25। 25/2 इंटू 2a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ आप a एंड d सब्सटीट्यूट करेंगे। ये मैंने 25 क्यों लिया है, बिकॉज ये 25 टर्म्स है और उनका सम फाइंड करना है। तो इस तरह से हम इनका सम फाइंड करेंगे।